सब टॉपिक की बात करते हैं, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस एज ए सेल ऑर्गेनेली जो फर्स्ट डिस्क्राइब की गई थी रॉबर्ट ब्राउन जी नाम के साइंटिस्ट के द्वारा 1831 में। और लेटर मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस जो है स्टेन किया गया बाय बेसिक डाइज वाज गिवन द नेम क्रोमैटिन बाय फ्लेमिंग। जिस डाई से न्यूक्लियस का जो स्टेन किया गया था उसको क्रोमैटिन बोला बाय फ्लेमिंग। The interface nucleus of a cell when it is not dividing, interface nucleus जब न्यूक्लियस का जो सेल है वो डिवाइड नहीं करता तब हैज़ अ हाईली एक्सटेंडेड, तब न्यूक्लियस जो है बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड होता है और इलेबोरेट न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर्स होता है एंड इलेबोरेट न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर जिसको हम क्रोमैटिन बोलते हैं। और न्यूक्लियर मैट्रिक्स और एक से ज़्यादा स्पेरिकल बॉडीज़ जो है उसको हम न्यूक्लियोलाई बोलते हैं। उसमें न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है और एक से ज़्यादा जो है स्पेरिकल बॉडीज़ होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलाई बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ने रिवील किया था कि न्यूक्लियर इन्वेल्प विच कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल मेम्ब्रेन्स विद द स्पेस बिटवीन 10 to 50 नैनोमीटर जिसको हम बोलते हैं पैरी न्यूक्लियर स्पेस। ओके, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ने रिवील किया था जो न्यूक्लियर इन्वेल्प होती है, न्यूक्लियर के सराउंड जो मेम्ब्रेन होती है वो 2 पैरेलल मेम्ब्रेन्स है और उनके बीच में स्पेस है 10 to 50 नैनोमीटर जिसको हम पैरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं, जो एक बैरियर का काम करती है बिटवीन मटीरियल्स जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं मटीरियल और जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं मटेरियल, उनके बीच में बैरियर का काम करती है पैरी न्यूक्लियर स्पेस। और आउटर मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस की वो आमतौर पे रिमेन कंटिन्यूस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो वहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगी होती है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्मूथ भी होती है और रफ भी होती है, रफ के ऊपर राइबोसोम्स भी लगे होते हैं, आल्सो बेयर्स द राइबोसोम्स। एट ए नंबर ऑफ प्लेसेस द न्यूक्लियर इन्वेल्प जो है कहीं से क्या होती है? इरप्टेड होती है बाय मिंट पोर्स विच आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ इट्स फ्यूजन ऑफ मेम्ब्रेन से बनते हैं क्या? मिंट पोर्स। और ये जो पोर्स होते हैं ये पैसेज का काम करते हैं, पैसेज थ्रू विच आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ इट्स 2 मेम्ब्रेन्स के फ्यूजन से बनता है ना। दिस न्यूक्लियर पोर जो होते हैं ये पैसेज थ्रू विच ऑफ द मूवमेंट ऑफ RNA एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल टेक प्लेस इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। क्लियर है? न्यूक्लियर पोर जो है एक पैसेज है किसके लिए? RNA और प्रोटीन की मूवमेंट के लिए, RNA और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के लिए। कहाँ पे? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के अंदर। क्लियर है? कुछ मैच्योर सेल्स जो हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे एरिथ्रोसाइट्स। बहुत सारे मैमल्स में एरिथ्रोसाइट्स नाम का जो सेल है, रेड ब्लड सेल है, उसमें हमें न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलता। ऐसे ही प्लांट्स में हमें सीव ट्यूब सेल्स में, वस्कुलर प्लांट्स के अंदर सीव ट्यूब सेल्स में हमें न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलता। बाद न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं उसमें न्यूक्लियोलस होता है और क्रोमैटिन होता है। और न्यूक्लियोलाई जो होती है वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना। न्यूक्लियस के अंदर जो मैट्रिक्स है न्यूक्लियोप्लाज्म उसके अंदर स्फेरिकल सा स्ट्रक्चर है, उसको न्यूक्लियोलाई बोलते हैं। और कंटेंट इन न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म एज इट इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। जो न्यूक्लियोलस है वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है। और ये जो न्यूक्लियस है इट इज़ अ साइट एक्टिव राइबोसोमल RNA सिंथेसिस। और बड़े और लार्जर और मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है सेल्स में जो एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस, जो एक्टिवली क्या करती है? प्रोटीन सिंथेसिस करती है, जो क्या प्रेजेंट होती है? न्यूक्लियाई।
बहुत ज़्यादा और बड़ी बड़ी। इंटरफेस न्यूक्लियस जो होता है, इंटरफेस न्यूक्लियस जब होता है, जो डिवाइड अभी नहीं किया होता जिसके सेल ने, इंटरफेस न्यूक्लियस हैज़ अ लूज एंड इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स। उसमें लूज और इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क होता है न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स का, जिसको हम क्रोमैटिन बोलते हैं। और क्रोमैटिन के अंदर डीएनए होते हैं और कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिसे हम हिस्टोन्स बोलते हैं, और कुछ जो है नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, और आरएनए भी होता है। सिंगल ह्यूमन सेल्स जो है वो अप्रोक्स 2 मीटर लंबा उसमें थ्रेड डीएनए डिस्ट्रीब्यूट होता है अमंग इट्स 46 मतलब क्रोमोसोम्स और फिर 23 पेयर्स। उसके बाद एवरी क्रोमोसोम जो है वो इसेंशियल है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के लिए, जहाँ सेंट्रोमेयर ऑन द साइड ऑफ विच डिस्क शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर्स आर प्रेजेंट। ओके, तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। एक बार फिर से इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स वाला है एक बार फिर से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।